नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि पटवारी की जो है वो आपकी भर्ती आ चुकी है। और इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जो है जानकारी देंगे पटवारी परीक्षा से संबंधित। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी नियम पुस्तिका आपकी PDF के रूप में खुली हुई है। इसके बारे में समझेंगे, जो कि PEB पर आज अपलोड कर दी गई थी। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं कि आपके पटवारी के जो है आवेदन कब से प्रारंभ होंगे। तो देखिए, पदों की जो संख्या है आपने थंबनेल में भी देख ली होगी। तो पदों की संख्या उतनी ही है और जिला वाइज इनको बांटा गया है। सबसे पहले देख लेते हैं कि आवेदन कब से शुरू होंगे और परीक्षा कब होगी, जो कि सबसे बड़ा सस्पेंस का सवाल बना रहता है। तो आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभ तिथि है वो है 5 जनवरी 2023 से। कब से? 5 जनवरी 2023 से। और इसकी अंतिम डेट है आवेदन भरने की 19 जनवरी 2023। और इसके बाद परीक्षा जो प्रारंभ होगी, परीक्षा का दिन और दिनांक जो कि दे रखा है नोटिफिकेशन में 15/3/2023, यानी कि आपको कुल 2.5 महीने का समय लगभग दिया जाएगा आवेदन डलने से, 2 से 2.5 महीने का समय। और यहाँ पर परीक्षा शुल्क की जो बात की जाए तो जो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 500 रुपये और अन्य जो अभ्यर्थी हैं अन्य श्रेणी के उनके लिए 250 रुपये निर्धारित की गई है। इसके बाद परीक्षा की पाली और समय। तो देखिए 15/3/2023 से जो है 2 पालियों में परीक्षा होगी। एक प्रातः 7 से 8 बजे तक जो है अभ्यर्थी का रिपोर्टिंग टाइम, यानी 8:30 से पेपर होगा। एक होगा आपका 2:30 से 2 पालियों में आपका पेपर यहाँ पर होगा। और बहुत बड़े बदलाव हो चुके हैं किसमें? सिलेबस में और पेपर के प्रश्नों की संख्या में। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि सभी जानकारी आपको लेना जरूरी है। और इसमें CPCT भी अनिवार्य नहीं है, आपको नियुक्ति के बाद CPCT करना है। उसके बारे में भी जानकारी लेते हैं आगे। तो चलिए देखते हैं सिलेबस में क्या बदलाव आए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न पत्र का विवरण। प्रश्न पत्र में 100 अंक और 100 अंक, यानी कि कुल 200 अंक का आपका पेपर होगा। पहले कितने का हुआ करता था? 100 अंक का, लेकिन अब होगा आपका 200 नंबर का आपका पेपर होगा। उसमें आपके सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, और दूसरी जो खंड बा है उसमें सामान्य ज्ञान अभिरुचि, सामान्य ज्ञान कंप्यूटर, सामान्य तार्किक योग्यता और सामान्य प्रबंधन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जो है कुल जो नंबर हैं पेपर के वो कितने होंगे? 200 नंबर का आपका पेपर आएगा। और इसमें कुछ विषय ऐड भी हुए हैं, आप ये इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और इसी प्रकार से तैयारी प्रारंभ कीजिए। अब देख लेते हैं थोड़ी सी पदों का विवरण कि कहाँ पर कितने पद आपको बांटे गए हैं। तो चलिए पदों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पटवारी पदों की जिला स्तरीय वर्गीकृत आरक्षण तालिका। तो जिला वाइज आपकी आरक्षण तालिका दी गई है और पद भी दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखते जाइए, आपका जो जिला हो उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और उसको विस्तृत देख लीजिए। जहाँ से यहाँ पर है जिला श्योपुर। श्योपुर में कुल 17 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके बाद अगला जिला है मुरैना। मुरैना में कुल 7 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके जो भी आपका जिला हो उसकी आप ऐसा करना, स्क्रीनशॉट ले लेना और आराम से देखते रहना। यहाँ पर फिर है शिवपुरी जिला, उसमें कुल 15 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके बाद आपका आता है गुना। तो गुना में आपके कुल 33 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके बाद आता है आपका अशोकनगर। अशोकनगर में 26 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके बाद आता है दतिया। दतिया में कुल 3 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके बाद आता है उज्जैन। उज्जैन में कुल 4 पदों पर, 4 पदों पर नहीं, इसका टोटल जो होगा 23 पदों पर इसमें भर्ती की जाएगी। इसके बाद आता है आपका देवास। देवास में आपके 18 पदों पर भर्ती की जाएगी। ठीक है। इसके बाद आता है आपका रतलाम। रतलाम में कुल 49 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके बाद आता है शाजापुर। शाजापुर में आपके 32 पदों पर भर्ती की जाएगी। चलिए, इसके बाद आता है आपका आगरमालवा। आगरमालवा में आपके जो है नीचे टोटल आपको मिल जाएगा जो है
76 यानी 76 पदों पर भर्ती की जाएगी। किस जिले में? आगर मालवा में। इसके बाद आता है मंदसौर। मंदसौर में आपकी 75 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके बाद है नीमच। नीमच में आपके 58 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके बाद अगला जो जिला है वो आता है इंदौर। इंदौर में आपके कुल 12 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके बाद आता है धार। धार में आपके कुल 104 पदों पर भर्ती की जाएगी। कौन से जिले में? धार में। इसके बाद आपका आता है झाबुआ। झाबुआ में आपके 13 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके बाद आता है अलीराजपुर। अलीराजपुर में आपके 21 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके बाद आता है खरगोन। खरगोन में आपके 100 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके बाद आता है आपका बड़वानी। बड़वानी में आपके कुल 100 पदों पर भर्ती की जाएगी। ठीक है। इसके बाद आता है खंडवा। खंडवा में आपके 76 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके बाद आता है आपका बुरहानपुर। बुरहानपुर में 37 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके बाद आता है भोपाल। भोपाल में 13 पदों पर भर्ती की जाएगी। फिर आता है आपका सीहोर। सीहोर में आपके कुल जो पदों पर भर्ती की जाएगी वो होंगे आपके 24 पदों पर भर्ती कहाँ की जाएगी? सीहोर में। सीहोर के बाद आता है रायसेन। रायसेन में 21 पदों पर भर्ती की जाएगी। रायसेन के बाद आता है आपका राजगढ़। राजगढ़ में आपके 47 पदों पर भर्ती की जाएगी। विदिशा। विदिशा में आपके 44 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके बाद आता है बैतूल। बैतूल में आपके जो है टोटल जो होगा आपका 60 पदों पर भर्ती की जाएगी। कैटेगरी वाइज जो भी आपका जिला है उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना और आप देखते रहना उसको। होशंगाबाद। होशंगाबाद में 25 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके बाद आता है हरदा। हरदा में 42 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके बाद आता है सागर। सागर में आपके 63 पदों पर भर्ती की जाएगी। दमोह। दमोह में आपके जो है कुल 27 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके बाद आता है पन्ना। पन्ना में आपके कुल 51 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके बाद आता है छतरपुर। छतरपुर में आपके 57 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके बाद आता है टीकमगढ़। टीकमगढ़ में आपके 53 पदों पर भर्ती की जाएगी। निवाड़ी। निवाड़ी में आपके 20 पदों पर भर्ती की जाएगी। जबलपुर। जबलपुर में आपके 25 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके बाद आता है कटनी। कटनी में कुल 34 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके बाद आता है नरसिंहपुर। नरसिंहपुर में कुल 21 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके बाद आपका आता है नरसिंहपुर के बाद आता है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में 148 पदों पर भर्ती आपकी की जाएगी। इसके बाद आता है आपका सिवनी। सिवनी में 127 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके बाद आता है मंडला। मंडला में 52 पदों पर भर्ती की जाएगी। फिर आता है आपका ढिंडोरी। ढिंडोरी में आपकी 88 पदों पर भर्ती की जाएगी। ढिंडोरी के बाद आता है आपका बालाघाट। बालाघाट में 208 पदों पर अधिकतम अभी मिली है आपको बालाघाट, जिसमें 208 पद हैं। इसके बाद आता है रीवा। रीवा में बालाघाट से अधिक हैं, 218 पदों पर भर्ती की जाएगी पटवारी के लिए। इसके बाद आता है शहडोल। शहडोल में कुल 47 पदों पर भर्ती की जाएगी। ठीक है। इसके बाद आता है अनूपपुर। अनूपपुर में 67 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके बाद आता है आपका उमरिया। उमरिया में 51 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके बाद आता है आपका सीधी। सीधी में 56 पदों पर भर्ती की जाएगी। और आता है फिर सिंगरौली। सिंगरौली में कुल 79 यानी 79 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके बाद आता है सतना। सतना में 59 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके बाद आपका सारे के ज़िले जो हैं समाप्त होते हैं। फिर आप संपूर्ण नियम पुस्तिका जो है वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहाँ से PDF डाउनलोड करके वहाँ से आप पढ़ लेना। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरह के और न्यूज़ पाने के लिए। और जो है पटवारी की बुक्स का जो कंप्लीट वीडियो है वो हम जल्द ही लेके आने वाले हैं। और पटवारी से संबंधित स्टडी मटेरियल के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर पटवारी से संबंधित जो भी होगा स्टडी नोट्स वगैरह वो आपको वहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।